मैं डॉक्टर जेड अली, हार्वर्ड प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अपने सभी सुनने वालों को आदाब अर्ज पेश करता हूँ। इस वीडियो में मैं हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बॉडी में वाटर कंटेंट जितना कम होगा, ब्लड प्रेशर उतना ही कम होगा। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए नंबर 1, उनको उनके खाने में कम से कम साल्ट होना चाहिए, यानी कि नमक, कम से कम नमक लेना चाहिए। दूसरा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सादा पानी पीना चाहिए। तीसरा, अगर वो मोटे हैं तो उनको अपना मोटापा कम करना चाहिए। और अगर सूजन है ज़्यादा तो डॉक्टर के एडवाइस पर लेसिक्स लेना चाहिए। दूसरा जो तरीका है हाई ब्लड प्रेशर कम करने का, वो ड्रग्स के जरिए है। जैसे कुछ ड्रग्स डायरेक्टली जो है वैसोडाइलेशन का काम करते हैं, यानी खून की नलियों को फैलाते हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो तब उस कंडीशन में हाइड्रोजीन या नाइट्रोप्रोसाइड देना चाहिए। इनका एक्शन बहुत क्विक होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। हाइड्रोजन डायरेक्टली वैसोडाइलेटर का काम करता है, जबकि नाइट्रोप्रोसाइड बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वैसोडाइलेशन का काम करता है। और जब ब्लड प्रेशर उतना हाई ना हो मगर चेस्ट में पेन आ रहा हो तो उस कंडीशन में जबान के नीचे या तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट रखना चाहिए या सार्बिट्रेट रखना चाहिए। ये दोनों ड्रग्स, नाइट्रोग्लिसरीन और सार्बिट्रेट, बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो वैसोडाइलेशन का काम करते हैं। अब सभी ब्लड वेसल्स में, चाहे वो वेन हो चाहे आर्टरी हो, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं जो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर्स होते हैं जो वैसो कंस्ट्रिक्शन में काम करते हैं। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2 ये ब्लड वेसल्स में होते हैं। बीटा 1 हार्ट पे होता है और बीटा 3 एडिपोज टिश्यू, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में होता है। अब अगर अल्फा 1 ब्लॉकर्स अगर लेते हैं तो उसमें मेन अल्फा 1 ब्लॉकर, ये जो रिसेप्टर्स के ब्लॉकर्स हैं वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और वैसा कंस्ट्रिक्शन नहीं होने देते हैं, जिससे जो है वैसोडाइलेशन होता है। जो अल्फा 1 ब्लॉकर्स जैसे है प्राजोसिन कुछ वैसोडाइलेटर ड्रग है, जो जैसे कि बीटा 1 ब्लॉकर है वो एटिनोलोल है, ये वैसोडाइलेशन क्रिएट करता है। और बीटा 2 ब्लॉकर है ड्रग, जैसे एम्लोडाइपिन है, निफेडाइपिन है, वेरापामिल है, ये वैसोडाइलेटर है जो B2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और वैसो कंस्ट्रिक्शन होने से रोकते हैं और वैसोडाइलेशन क्रिएट करते हैं। कुछ एंजियोटेंसिन 2 है जो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। एक ड्रग है एसेप्रिल जो एस इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये एंजियोटेंसिन 2 को बनने नहीं देता है और इस तरह से वैसो कंस्ट्रिक्शन रोकता है। कुछ ड्रग्स हैं जो फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम के इनहिबिटर्स है। फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम वैसो कंस्ट्रिक्शन में इन्वॉल्व है, तो इसका इनहिबिटर जब लिया जाएगा तो ये वैसोडाइलेशन का काम करेंगे और रिलैक्सेशन पैदा करेंगे ब्लड वेसल्स में। ये ड्रग है जैसे सिल्डेनाफिल है, टाइडालाफिल है। अब अगर हाई ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट के आर्टरी में ब्लॉकेज भी है तब फिर ये ब्लॉकेज ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, तो उस केस पर इन मेडिसिन के अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी टारगेट करना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल को टारगेट करने के लिए खाने डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, यानी खाने में कोलेस्ट्रॉल कम से कम लेना चाहिए। दूसरा, वो ड्रग जो इंडोजिनस कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, यानी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को कम करते हैं, जैसे स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, वो लेने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम होती है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। और जब बाइल जूस इंटेस्टाइन में आता है
तो बाइल जूस के अंदर मौजूद बाइल साल्ट अगर फीसिस के रास्ते ज्यादा निकाले जाए, तो जैसा कि कोलेस्टेरामिल लेने से जब बाइल जूस इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो उसमें से बाइल साल्ट से बाइंड करके ये ड्रग फीसिस के थ्रू निकालता है। तो जब ज्यादा बाइल साल्ट बॉडी से निकलेगा तो लीवर में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बाइल साल्ट में कन्वर्ट होगा और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में घटता जाएगा। और चौथा जो रेमेडी है वो है टिश्यू सेल्स के मेम्ब्रेन पर एलडीएल रिसेप्टर के डेंसिटी बढ़ाना। तो जैसे सेचुरेटेड फैट अगर खाने में लेते हैं तो डेंसिटी को कम करता है एलडीएल रिसेप्टर, लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर खाने में लेते हैं तो एलडीएल रिसेप्टर डेंसिटी को बढ़ाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल और लिंसीड ऑयल में होता है। तो इन ऑयल्स का इस्तेमाल खाने में ज्यादा करने से एलडीएल रिसेप्टर की डेंसिटी बढ़ेगी। तो अगर इसके बाद जो ब्लॉकेज है उस पर एक्शन करते हैं, जैसे एस्पिरिन लेने से जो ब्लॉकेज है यानी जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है, क्लॉट है, तो उस पर जो है प्लेटलेट का एग्रीगेशन कम होता है। दूसरा टिश्यू प्लाज्मेजिन एक्टिवेटर है, टीपीए, जिसको लेने से जो क्लॉट है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, उसमें जो फाइब्रिन क्लॉट है वो टीपीए उसको डिजॉल्व करता है और क्लॉट का साइज कम होता है। और फाइनली उसके बाद फिर ये ब्लॉकेज को ओवरकम करने के लिए सर्जरी का सहारा लेते हैं। सर्जरी में जैसे पहला होता है स्टेंटिंग। स्टेंटिंग में एक स्टेंट लेते हैं जो जालीदार होता है और एक कैथेटर, एक पतली ट्यूब होती है कैथेटर, जिसके ऊपर बैलून चिपका रहता है और उसके ऊपर स्टेंट, जालीदार स्टेंट चिपका रहता है। इसको आर्टरी के थ्रू वहां इंट्रोड्यूस करते हैं जहां पर जो कैथेटर का आखिरी छोर जो है वो प्लेक के अंदर पास होता है और इसी के ऊपर बैलून होता है, उसके ऊपर जालीदार में चिपका होता है। तो जब ये गुब्बारे को फुलाते हैं तो फिर यहाँ के जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ का जो ब्लड वेसल है वो फैलता है और फैलने के बाद ये गुब्बारा भी फैलता है, ऊपर से ये मेस भी, जो स्टेंट का जालीदार स्टेंट है वो भी फूल जाता है और ये आर्टरी के सतह से चिपक जाता है। जो स्टेंट है आर्टरी के सतह से चिपक जाता है। फिर उसके बाद गुब्बारे को पिचकाते हैं। जब पिचकने के बाद ये जालीदार जो स्टेंट है ये आर्टरी के सतह से चिपका रह जाता है, जबकि गुब्बारा जो है पिचक के ये कैथेटर के साथ चिपक जाता है। फिर कैथेटर निकाल देते हैं तो द प्लेक के साइड पर ये जो मेस है, जालीदार स्टेंट है, वो चिपका रहता है और फूला रहता है, यहाँ पर फैला रहता है ये आर्टरी। तो इससे जो है जो ब्लॉकेज था वो खत्म हो जाता है और ब्लड का फ्लो जो है कंटिन्यू हो जाता है। उसके बाद दूसरा, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन यानी ये जो ब्लॉकेज है वो कई जगह है तो फिर बाईपास सर्जरी करना पड़ता है। बाईपास सर्जरी के लिए ये टांग से एक वेन का टुकड़ा निकालते हैं और इस वेन के टुकड़े को ये हार्ट में जो आर्टरी है जहां से ब्लॉकेज शुरू होता है और इस वेन के टुकड़े को उसके एक छोर को, एक एंड को जहां ब्लॉकेज शुरू होता है उससे पहले आर्टरी में जोड़ देते हैं और दूसरे छोर को जहां ब्लॉकेज खत्म होता है उसके बाद आर्टरी में जोड़ देते हैं। इससे जो ब्लड जो इस ब्लॉकेज के थ्रू नहीं जा पा रहा था अब जो है इस बाईपास के थ्रू जाने लगता है। ये बाईपास के थ्रू ब्लड जाके और फिर ये उसी आर्टरी में ब्लॉकेज के आगे मिल जाता है और ब्लड का फ्लो आगे बढ़ जाता है। तो इससे जो है ये नॉर्मल हो जाता है ब्लड का फ्लो और इसका जो ब्लॉकेज है वो ओवरकम हो जाता है। अब हार्ट अटैक कैसे मालूम हो कि हार्ट अटैक हुआ है, उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट है, ब्लड मार्कर है। जैसे एसजीओटी जो है, अगर हार्ट अटैक हुआ तो एसजीओटी बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज आइसोएंजाइम H4 आइसोएंजाइम बढ़ जाता है और CPK-MB ये एंजाइम जो है ये भी बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि हार्ट अटैक हुआ है। अब इस वीडियो में मैं इतना ही करके कवर कर बंद कर क्लोज करता हूँ और
मैं अपने सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।